वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोश्त कीमा करेले बनाएंगे शाही स्टाइल में। और ये हमने आधा किलो मटन ले लिया है और अब इसमें हम 3 गिलास पानी डाल रहे हैं और कुकर में रख रहे हैं। और ये 2 अदद हमने प्याज ली थी, काट ली थी, और लहसुन 1 गड्डी लिया था हमने। ये हल्दी है, 1/2 टी स्पून है। नमक भी 1 टीस्पून है, आप अपने जायके के लिहाज से डाल लीजिएगा। ये 1 गड्डी लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक है, तो इसका पेस्ट भी डाल दिया हमने। अब हम इसे कुकर में रख रहे। मिर्चें हम इसमें बाद में डालेंगे, लाल मिर्च। तो ये हम इसे चलाएंगे, 15 मिनट चलाएंगे और ये 15 मिनट में गल जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगे तो फिर आप ज़्यादा देर के लिए रख दीजिएगा। तो अब ये हमने निकाल लिया कुकर से और अब हम इसे भूनेंगे। और हमने मिर्च 1 टीस्पून डाली है, आप अपने जायके के लिहाज से डाल लीजिएगा। तो ये अब इसे भूनेंगे और इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये हमने जो बनाया था वो डाल रहे हैं। तो ये 1 टेबल स्पून डाला है हमने, क्योंकि उसमें भी डालेंगे हम, कीमे में भी डालेंगे, तो इसलिए। और इसमें हम आखिर में गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे। तो इसे भून लेंगे अच्छी तरह। तो बहुत मज़े का बनता है। ये 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि खुशबू आ जाए इसमें। खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसे रोक देंगे। तो ये भून रहे हैं हम, अभी इसको भुन जाएगा इंशाल्लाह। और ये भून रहे हैं, इसमें हमने ऑयल 1/2 कप ऑयल डाला था इसमें। ये करेले हमने आधा किलो लिए हैं और इनको छील लिया और अब काट लेंगे, काट लिया। अब 1/2 कप ही हमने ऑयल रखा है, ये इसमें डाला था। और इसमें अब हम करेले को फ्राई कर लेंगे और आखिर में हम सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। तो ये हम फ्राई कर रहे हैं और ये इसका जो ऑयल बचेगा उसी में हम चिकन कीमा बनाएंगे इसमें। ये निकाल रहे हैं हम, फ्राई हो गए हैं करेले। और जिसका ऑयल बच गया है उसमें हम अब मटन का कीमा डालेंगे। फिर प्याज फ्राई करके प्याज हमने लेंगे, 2 अदद प्याज लेंगे, क्योंकि प्याज उसमें भी हमने डाली है और इसमें भी प्याज ये हमने बारीक काट ली थी। ये अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। हम वही ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे, हम उसे यूज़ कर लेंगे। ये हम इसमें अब प्याज सुर्ख हो गई है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और ये हमने इसमें डाल दिया। और अब हम आधा किलो जो कीमा लिया है उसको हम भून लेंगे। ये इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। तो भूनेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये गल जाए। दम पे रख देंगे, तकरीबन हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे गलाएंगे इसको अच्छी तरह से भून के। ये देखें, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अब इसमें हम ये नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून और ये हल्दी 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। और रेड चिली जो है ये हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। आप अपना जितना जायके पसंद करते हो उतना ही नमक और मिर्च डाल लीजिएगा। धनिया ज़ीरा हमने भून के पीस लिया था, तो ये 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। तो अब इसे हम गलने रख दिया था और अब ये गल गया है और अब हम इसे भून रहे हैं। जब ये भुन जाएगा तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे आपस में और ये बहुत शानदार डिश बनती है। ये 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला। गरम मसाला एंड पे डालते हैं ताकि
रंग बदल जाता है, वरना उसका रंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने गरम मसाला हमेशा आखिर में ही डलता है। और ये अब हमने तैयार हो गया है। अब इसमें हमने करेले जो फ्राई किए हुए थे वो डाल दिए, और रेड चिली कलर के लिए मिर्चें डाल दी हैं हमने, बस ताकि और जायका भी आ जाता है उसमें। तो अब ये सब तैयार हो गया। अब हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, और ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर डिश में निकाल लेंगे। तो ये भी हम इसे मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके फिर हम इसे ये सब मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, कलरफुल है और बहुत मज़े का है। और अब हम इसे डिश में निकालेंगे और फिर चखेंगे। ये देखें, अब हरा धनिया हमने ऊपर से डाल रहे हैं। और अब हम जो है वो धनिया डाल के अब हम चख के देखेंगे, रोटी के साथ, ये नान के साथ, जिसकी चपाती के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके साथ खाइए आप। बहुत ही मज़े का होता है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खुशबूदार भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।